बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई बहन भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का मुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा, धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वहाँ सब देखती रही। वहाँ पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसके करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ दिया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वह दोनों चौपल खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पत्नी और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। सासू से जाकर बोली, महलों में खूब, दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया?
उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्मन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोलें। चंदा आए चंद्रवलिये, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा आए चंदा। अभी हम लोग शाम का जल अर्घ देने जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो सब लोग छत पे मिलते हैं। आइए आइए आप क्लिक मेरे जाना। इनको आगे जाना चाहिए था, है ना नूतन? तुमको आगे आना चाहिए, तभी तो मैं कह रही तुम आगे आओ। यार छत पे बहुत अच्छी फोटोज आएंगी। इनका बना लो, पहले डांस वाला चढ़ाओ, पहले अर्घ चढ़ा लो। कहाँ पे चलो एक तो चलो, और तुम सब मत देना। हाँ नहीं एक दे दो, सबको दे दो। बना लिया लोग, हाँ ये चला मेरा बना देना। हम वो एडिट कर लेंगे गाना। अब चलो, अब दूर ले जाओ थोड़ा, हल्का सा पकड़ो दो फिर सॉन्ग लगा देंगे। आजा रे आजा चंदा, हर कोई चांदनी रात में हर सजनी अपने सजना को देखेगी। हमारा चंदा तू नहीं आना, जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना। वाह खाना बना। वो देखो चंदा मामा वो निकले। कहाँ निकले? वो हैं। वो देख चंदू मामा निकल आया। देखो तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी रस्म है। तो ये एक्चुअली हम लोग ना अर्घ नथ से देते हैं। 4 बार घूमना रहता है और ये जल देते हैं। और सोने की नथ, ऐसे मेरी नाक नहीं छिदी है बट सोने का मैंने नथ पकड़ लिया था, तो वो सीख उसमें अंदर डालकर और ये जल देते हैं। और मैं एक सीख फेंकती जाती हूँ। जिसके यहाँ होती होगी वो जानते होंगे। वो कानपुर, इलाहाबाद, बनारस साइड, ये उस साइड पूर्वांचल साइड होती है ये सारी रीतें। तो मैंने ऐसे ही किया क्योंकि मेरा फर्स्ट था, तो जैसा हो पाया मैंने किया, जहाँ तक मैं निभाई। और मैंने भूल चूक मतलब माफ़ी मांगती गई करवा माता से कि अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा। बट मैंने कर लिया, थोड़ा बहुत कर पाई। देखो इधर क्या देखो, लाओ आपको पता नहीं था। हाथ रखो दादू सर पे, हाथ रखो सर पे।
तासु लगा दो भैया। खिलाए कुछ खिलाए नहीं, पहले पानी। थोड़ा जरा सा मम्मा ने देखो मम्मा पी रही है। कोई नहीं। अरे कितना पियोगे? कहाँ देखता तुम कपड़े चेंज करो, ये लो भैया तुम इसे लो। चलो तो गाइस फाइनली हो गई पूजा। मैंने ड्रेस वगैरह उतार दी है, तो आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। और पूरा दिन बहुत हैक्टिक था, बहुत ज़्यादा थक गया। जब मेकअप उतारो तो बहुत गंदा लगता है ना, ऐसा लगता है कि एज इट इज़ ऐसे ही बना रहे। तो फाइनली मेरी करवा चौथ की पूजा बहुत 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 अच्छी हुई। और मेरी देखिए ब्लैक कितनी मेहंदी रची है। ये देखो। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने पतिदेव को, क्योंकि पतिदेव ने मेरे बहुत बहुत सपोर्ट किया एंड पूरा खाना उन्होंने बनाया। मुझे पानी में हाथ डालना नहीं पड़ा। बहुत ही एका दुक्का ही होगा ना, तो बिल्कुल ही नहीं डाला मैंने अभी जस्ट बर्तन धोए बस, और कुछ नहीं किया मैंने। तो थैंक यू सो मच, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो मुझे इतनी थकावट नहीं महसूस हुई। अगर मुझे सारा काम करना पड़ता तो बहुत थकावट होती। उन्होंने बहुत काम किया। तो आप लोग बताइएगा आप लोग का कैसा रहा फेस्टिवल। मेरा तो बहुत अच्छा रहा। तो अब मैं अपने बाबू को छुलाने जा रही हूँ, और आप लोग बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे हंसते हंसते फेस्टिवल मनाते रहिए। और क्या चाहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।